हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स का पोर्शन लेकर के चल रहे हैं, राइट। तो इसके साथ साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो है साइंस। और साइंस का वो भी फिजिक्स पार्ट लेकर के हमको चलना है। और फिजिक्स में टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर ऑलमोस्ट दिया हुआ है। और 5 चैप्टर को हम वन बाय वन पढ़ाएंगे, स्टडी कराएंगे, राइट। तो इससे पहले जो चैप्टर जो फर्स्ट है फिजिक्स में वो है आपको है मोशन। जैसा कि नाम यहाँ दिया हुआ है मोशन, राइट। तो ये मोशन होता क्या है, राइट। मोशन का मीनिंग है दैट मीन्स मूवमेंट, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन, राइट। उसको मोशन बोलेंगे। अब जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग जैसे चलते हैं, स्ट्रेट में चलेंगे, कभी जिगजैग चलेंगे यानी टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, तो ये सब मोशन में होगा। कब मोशन में होगा उसको हम थोड़ा आगे डिफाइन करेंगे। जैसे कि देखते हैं कि जैसा कि अर्थ हमारे सन के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है, एंड ऑल्सो अर्थ रोटेट अबाउट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अपने एक्सिस पे मूव करता है, रोटेट करता है। तो ये भी एक तरह का मोशन ही है। हम लोग बाइक पे चलते हैं, मोशन है। इस तरह का जितना भी है, ठीक है। तो मोशन भी बहुत तरह का हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई राउंड राउंड यानी सर्कुलर पाथ पे चलता हो, कोई स्ट्रेट चलता हो, और कोई कर्व पाथ पे चलता हो, ठीक है। कोई जिग जैग चलता हो, टेढ़ा मेढ़ा चलता हो। इस तरह का जितना भी है मूवमेंट, ये सारा का सारा मोशन ही होगा। लेकिन मोशन बताने से पहले ये बताना चाहते हैं कि जब किसी भी बॉडी को एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं, तब हम ये बताते हैं कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राइट, कि अगर जैसे हम चलिए ऐसे एग्जांपल देते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम स्कूल चलना शुरू करते हैं, राइट। हम स्कूल चलते हैं। तो हम स्कूल से अगर मेरा डिस्टेंस का 10 किलोमीटर का है, अगर 20 किलोमीटर का है, तो हम अपने घर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारा घर से, हमारे हाउस से कितना डिस्टेंस पे स्कूल है। बोलते हैं ना कि स्कूल हमारे घर से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हाँ, इसके साथ डायरेक्शन भी दे सकते हैं। लेफ्ट साइड, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साइड है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने बताया कि ये रेफरेंस पॉइंट मेरा घर हो गया, कि मेरे घर से इतना डिस्टेंस है। जैसे कोई भी आदमी किसी जगह को बताता है, जब एड्रेस के बारे में बताता है, तो ये बताता है कि आपको जैसे कोई एरिया हो, रांची के आसपास का हो, या बनारस वाराणसी के आसपास का अगर कोई एरिया है, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगर वहाँ पे रहने वाले से पूछेंगे तो बताएगा उस डिस्टेंस के बारे में कि बनारस से कितना डिस्टेंस पे है। तो बनारस से कितना डिस्टेंस पे अगर किसी भी एरिया को अगर बताया जाएगा, मतलब रेफरेंस ले रहा है कि वो बनारस, और उसमें भी कोई प्रॉपर लोकेशन होगा, कोई जगह होगा, वहाँ से बताएगा, और वहाँ से वो डिस्टेंस के हिसाब से बताएगा। तो ये आपने देखा इस तरह का कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए एक प्रॉपर पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, उसका नाम है रेफरेंस पॉइंट, राइट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस इज अ फिक्स पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू
चेंज with respect to with respect to change body with respect to change the body position, राइट। बॉडी पोजीशन, अगर कोई भी बॉडी को अगर हम बता रहे हैं तो अगर मोशन में है या कोई भी लोकेशन बता रहे हैं या मूवमेंट बता रहे हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है जो ये बताता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज द बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन जो हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी का चेंजिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंस पॉइंट, राइट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो हमारा कब मोशन में होगा और कब रेस्ट में होगा। चलिए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इफ द बॉडी चेंजेस इट्स ओन पोजीशन, अगर कोई बॉडी है और चेंज करता है अपना पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम अगर उसका पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, मोशन में है, ठीक, मोशन। तो दो ही मोशन, if a body changes its own position with respect to time, changes, ठीक है। मोशन में कोई भी बॉडी कब है, तब होगा जब कोई भी बॉडी चेंजेस इट्स ओन पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज करता है, ओन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग। टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है तो अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। इसका मीनिंग है कि वो हमारा क्या है, मोशन में है, ठीक है, ठीक है, वो हमारा मोशन में है। इसी तरह से अगर कोई भी बॉडी कहीं पे है तो या तो मोशन में होगा या तो फिर रेस्ट में होगा, राइट। तो अब रेस्ट के लिए हम डेफिनेशन दे रहे हैं, वो देखिए, रेस्ट सेम होगा। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स ओन पोजीशन, राइट, इफ अ बॉडी डज नॉट change its own position with respect to time changes। जब टाइम चेंज हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। जैसे में देखिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है यहाँ पर, ये बॉडी आज भी यही है, कल भी यही है, परसों भी यही है, टाइम के साथ कोई भी उसकी पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि रेस्ट में है, राइट। और अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, इसका मीनिंग है कि वो मोशन में है। तो हमको दो चीज बताना था डिस्क्राइबिंग मोशन। जो फर्स्ट है कि मोशन को ही बताना है, राइट। तो मोशन को बताने के लिए हम ये बताया रेफरेंस पॉइंट, मोशन और रेस्ट। रेफरेंस पॉइंट यानी कोई भी फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन देखते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो वो बोलते हैं कि मोशन में है, और वो फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट, राइट। चलिए अब हम ये बताते हैं कि मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक। चलिए मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट हमारा है
मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ज़्यादातर थ्योरी ही है और उस थ्योरी को ही हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको बुक में प्रॉपर वे में, अगर हेल्प बुक है या एनसीईआरटी का बुक है तो दोनों चीज़ को आपको हेल्प लेकर के मिला करके पढ़ना है, सभी टॉपिक को समझना है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है। ठीक है, देखिए, तो जैसा कि हम मोशन स्टार्टिंग में जो बता रहे थे कि मोशन क्या है, तो मोशन हम बताया कि जिगजैग, कर्व, सर्कुलर, स्ट्रेट। उसमें हम जो बताने जा रहे हैं जो है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एस टी दैट मीन्स स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। देखिए, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, इफ अ बॉडी, if in motion, if a body in motion and the body does not change its own direction, ठीक है, अपनी डायरेक्शन को अगर चेंज नहीं कर रहा है, अगर कोई बॉडी जा रहा है ऐसे, ठीक है, इधर जा रहा है तो ऐसे ही जा रहा है, इसका अपना डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, अगर ये कंसीडर करिए कि वेस्ट में जा रहा है तो वेस्ट में ही जा रहा है, ओनली वन डायरेक्शन में, और वन डायरेक्शन में ये मूव करते हुए जा रहा है और अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तब इसको बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। राइट, जिस डायरेक्शन में भी जा रहा हो बट ओनली वन डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर चलता जाएगा तब उसको बोलेंगे कि वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। राइट, जैसे लेते हैं, जैसे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन आप लोग जानते होंगे, जैसे कोऑर्डिनेट में टू डायमेंशन होता है। ठीक है, और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो किसी एक ही डायरेक्शन में, अगर एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में अगर हम बोलते जा रहे हैं कि कोई बॉडी मूव कर रहा है, राइट, जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते जा रहा है, इस, ठीक है, तो इसको ये डायरेक्शन अपना चेंज अगर नहीं कर रहा है तो ये बोलेंगे कि ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये ऐसे जाएगा, अगर ये डायरेक्शन अपना चेंज अगर करने लगेगा, जैसे 2D के वो जैसे बोलते हैं 2D, टू डायमेंशन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है जैसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो ये देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, बट इसका जो डायरेक्शन यहाँ से थीटा एंगल पे जा रहा है वो थीटा एंगल पे चलते जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर ये सीधा चलता जाएगा तो बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसका मीनिंग ये समझिए कि कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा, अपना पोजीशन क्या बोलते हैं कि उसको डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तो वो होगा हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एक चीज़ और बता रहे हैं, वो देखना है डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ, यानी ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक है, एक बॉडी मूव करना स्टार्ट यहाँ से करता है और यहाँ से मूव करते हुए इस डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो जिस वे में, जिस पाथ पे कोई बॉडी मूव करता है तो उस मूवमेंट में, मतलब जो एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है, वे या द डिस्टेंस फॉलोड बाय द बॉडी, जो भी यह पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, यानी टोटल डिस्टेंस फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। कोई भी अगर बॉडी मूव कर रहा है तो एक्चुअल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और दिस इज द फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ जो होगा कर्व का, इसको बोलेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, बट एक और है जो बोलते हैं कि क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, सिर्फ ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, देख लीजिए कि एक हमारा हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, यानी एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी।
एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट एक बता रहे हैं, देखिए डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जहां से स्टार्ट करता है शुरू होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहां पे वो एंड होता है उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं, फाइनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक ठीक है, चाहे जिस डायरेक्शन में हो, तो इनिशियल फाइनल ये फाइनल है। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी है डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअल पाथ जो होता है किसी भी बॉडी का मूव किया हुआ या ट्रेवल किया हुआ, वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको सब मेजर करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा। अगर इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ से ये चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ ऐसे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो गया, इसका मीनिंग है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, कि शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, तो दोनों पॉइंट तो सेम है इनिशियल और फाइनल, तो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये मेजर करेंगे टोटल एक्चुअल पाथ जो अगर मेजर करेंगे तो हमारा जीरो नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। तो जितना हम अभी तक थ्योरी बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं, स्टार्टिंग का मोशन से रिलेटेड जो बताएं, उसको आप लोग हेल्प बुक से और एनसीईआरटी बुक से पढ़ने की कोशिश करिए, और जो वर्ड, जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको ज़रूर और ज़रूर शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम लोग समझ सके कि क्या आपको समझ में आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ओके, थैंक यू।